बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही दिलचस्प मरहला और बड़ा ही कमाल सीन इस वक्त हुआ है। यूक्रेन की जंग छिड़ जानी है, लेकिन इस दफ़ा अगर जंग छिड़ी तो यूक्रेन, यूरोप बमुकाबला रूस और अमेरिका, ये सिनेरियो बनने के लिए जा रहा है। क्योंकि ये लास्ट मोमेंट्स हैं। या तो यूरोप कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है अब, जिसके बाद आप सबको पता है ज़ेलेंस्की को धक्के मारकर निकाला गया है। और जो ट्रंप ने निकाला है इसको व्हाइट हाउस से, निकालने के बाद उसने कहा कि अगर तुम्हारा मूड होगा ना सही बंदे, यानी जिस तरह आप सादा अल्फाज में समझे कि वो जिस तरह पंजाबी में से कहता है कि बंदे का पुत्र जब बन जाएगा तो वापस आ जाए। उसने कहा कि जब बंदे का पुत्र बन जाओगे तो वापस आ जाना अमेरिका। अभी तो हमने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया, डील कर लेना। लेकिन मज़े की बात आप समझे, ये जंग कैसे होने वाली है, ये गलती क्या होने वाली, उससे पहले एक सिनेरियो आम रूटीन में होता ये है कि पुतिन को आकर उनके मशीर बताते हैं कि जी ये मुलाकात हुई। देखिए, एक तो जब मिसाल के तौर पर ज़ेलेंस्की जा रहा था तो उनको पता, ट्रंप ने बताया कि जी डील फाइनलाइज हो रही है। आपको पता है पहले रियाज में जो इनकी आपस की डील फाइनलाइज हुई, टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई, अमेरिका की शराइत रूस ने मानी, रूस की शराइत अमेरिका ने मानी। उस वक्त ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें भी बुलाओ, यूरोप ने कहा हमें भी बुलाओ, उन्होंने कहा नहीं। अमेरिका के अंदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा आओ यहाँ पर आकर साइन करो और मामला तय करो। अब वहाँ जब उसने बुलाया तो ये बात पुतिन को पता थी। और वो आम रूटीन में ऐसा नहीं होता कि उसको स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई जाती हैं पुतिन को कि भाई ये हो रहा वो हो रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब ये सिनेरियो हुआ कि ट्रंप ने उसकी बेइज्जती की और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, और ऐसी लड़ाई हुई हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। इतना बेइज्जत किया उसको कि उसके कपड़ों पर इवन के तंज होता रहा कि वो वहाँ से निकला। तो आपको पता है कि पुतिन को स्पेशली ये मामला हुआ आधी रात को प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, वहाँ पर इन्फॉर्म करके उसको वीडियो दिखाई जाती है। और वीडियो पूरे का पूरा सिनेरियो उसको दिखाया जाता है कि ये देखिए ये मामला हुआ। लैपटॉप पर उसको पूरी यानी स्क्रीन पर उसको दिखाया गया कि ये देखिए ज़ेलेंस्की की बेइज्जती कैसे की है ट्रंप ने, कि मैंने 350 अरब डॉलर दिए उसको। लैपटॉप की स्क्रीन पर ये सारी की सारी यानी जो लड़ाई थी वो दिखाई गई। और उसके बाद जो कहके लगे हैं वहाँ पर, जो खुशी हुई है, और जो फिर रशियन मीडिया ने ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पुतिन का बस नहीं चल रहा था कि वो ट्रंप को जाकर गले लगाकर उसका माथा चूम ले कि भाई तूने जो काम कर दिया है वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज के बाद अब दो सिनेरियो होंगे। इस सारी सूरत हाल में जब तकरीर देखी उसने, यानी जो ट्रंप ने उसके ऊपर तकरीर झाड़ दी, जो लड़ाई देखी, तो उसके बाद सिनेरियो ये बना है कि पुतिन की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चला गया। यानी उसको क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि भाई मेरी विक्ट्री हो गई है। क्योंकि देखिए पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो डील फाइनलाइज हुई है वो विक्ट्री डिक्लेयर करने वाली हुई है। वो ये था कि भाई ठीक है, तुम मुझे मिनरल्स के ठेके दोगे, मादनियात के ठेके मुझे दोगे, मेरा कब्जा होगा और इलाके तुम्हारे होंगे। उसने कहा भाई ठीक है ये लो। और आप देखें ज़ेलेंस्की, उसने यानी ट्रंप ने उसको कहा कि तुम्हारे पास कार्ड ही कोई नहीं। कहता मैं कार्ड नहीं खेल रहा। उसे कहा तुम्हारे सारे कार्ड खत्म हो चुके हैं, अब खेल तुम्हारा खत्म। अब सिनेरियो क्या हुआ, अब ज़ेलेंस्की जाहिर सी बात है व्हाइट हाउस से उसको धक्के मार के निकाला गया, यूरोप पर हमें। अब सीन यहाँ पर यह हुआ है कि मीटिंग एक होने जा रही है बड़ी अहम, और वो मीटिंग में यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूरोप के लीडरान को इकट्ठा करने वाला है। और वहाँ पर ये चाह रहे हैं कि अमेरिका को हम फारिग करें, इस जंग को हम कंटिन्यू करें। इस सिनेरियो जरा समझिएगा ये कितनी बड़ी। और सही ट्रंप ने इसको कल कहा था कि बेशरम इंसान, तेरी वजह से तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाली। कल ट्रंप ने उसके मुंह पर कहा कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी, करोड़ों अरबों लोग मर जाएंगे जो तू हरकतें करने के लिए जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की करने क्या जा रहा है, वो यूरोप को कह रहा है कि देखो अमेरिका ने सौदा कर लिया है रूस के साथ, डील हो गई, गैस ये वो सब कुछ, तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है, मेरे साथ डील फाइनलाइज कर लो। वो डील क्या फाइनलाइज होने वाली, वो इनको कह रहा है कि डील फाइनलाइज करो कि हथियार तुम देते रहोगे, सप्लाई आती रहेगी, ये जंग खत्म नहीं होगी, हम जंग को कंटिन्यू करेंगे, जंग जारी रहेगी, तुम हथियार पैसा चीजें सब कुछ देते रहो, दैट्स इट। यानी
हथियारों की सप्लाई हो, साथ में फंड्स आते रहे और फौज भी आती रहे, और अमेरिका को हम नेटो से निकाल देते हैं, हमारी अपनी फौज होगी और तुम एक पूरे का पूरा नेटो तर्ज का सिस्टम बना लो और उसमें यूक्रेन को शामिल करो और हम साथ हैं। अगर ये बात यूरोप के लीडरों ने मान ली तो दो चीजें होने वाली हैं। यूरोप टूटेगा क्योंकि इटली और कई दीगर ममालिक वो यूरोपीय यूनियन के इस मामले में साथ नहीं होंगे, तो यूरोप तो टूट जाएगा, यूरो करेंसी भी टूट जाएगी। ये तो आप ज़हन में रखिएगा। फिर जो यूरोप का जवाल होगा आप सोच नहीं सकते। ट्रंप ने 25% टैरिफ आयद नहीं करना, वो सीधा 50% पर ले जाएगा। यूरोप के ऊपर लगेगा टैरिफ और जो ममालिक इसको सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर भी पाबंदियां, इंडिविजुअल पर भी पाबंदियां, और इसको वो इलीगल प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। कल ट्रंप ने इसको कहा है कि तुम्हारे पास अब कोई कार्ड बाकी नहीं रहा, तुम्हारे पास अब वो पोजीशन नहीं है कि तुम बात कर सको। पहली बात है, तू तो है ही इलीगल प्रेसिडेंट, तुम्हारा तो टेन्योर खत्म हो चुका हुआ है, तुम तो यहाँ से मुकम्मल तौर पर फारिग हो। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए, अब इस सारी सूरत हाल में इलीगल प्रेसिडेंट ये रहेगा, इसके ऊपर पाबंदियां होंगी कि भाई इलेक्शन करवा, इलेक्शन तो वो करवा नहीं रहा। तो यहाँ सिनेरियो क्या बनेगा? यहाँ सिनेरियो अब ये बनेगा कि या तो यूरोप जंग छेड़ देगा, ये यूरोप ने जंग छेड़ी तो आप देखेंगे दूसरे ही लम्हे अमेरिका की फौजें दाखिल हो जाएंगी, वो मदद करेंगी रूस के साथ मिलकर यूरोप के खिलाफ लड़ाई। तारीख रिपीट हो जाएगी। जैसे जर्मनी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी, अमेरिका के फौजी अड्डे इस्तेमाल होंगे रूस की मदद करने के लिए। जंग छिड़ेगी कि सारी दुनिया देखेगी, और ऐसी जंग हमने आज से पहले नहीं देखी होगी। ये होने जा रहा है। फिर अगर यूरोप ये गलती करेगा तो आप सोचिए जो मिसाइलों की बरसात फ्रांस से लेकर जर्मनी से लेकर इनके ममालिक में होगी। अमेरिका सबसे पहले तमाम पूरे यूरोप से अपने फौजी अड्डे खाली करेगा। वैसे भी आपने देखा उसने अड्डे खाली करना शुरू कर दिए, वहाँ से वो निकलेंगे, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा सिनेरियो तो ये बनेगा जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी तो जो जंग होगी वो ये वाली होगी, यानी ये इतनी बड़ी जंग होगी कि उसमें कई यूरोप के ममालिक टूट जाएंगे और कई तो आप समझ लें स्टेन ही नहीं कर सकते। अब आप सोचें 25% टैरिफ आयद जो ट्रंप ने किया है, जो इम्प्लीमेंट जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा, दस्तखत हो जाएंगे, यूरोप सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? फिर अगला जो सिनेरियो होगा वो आप अंदाज़ा लगा लें कि उससे भी बढ़कर हालात ख़राब हो जाएंगे दीगर ममालिक में। स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी। यूरोप की मार्केट, आप सोचें कि कल ज़ेलेंस्की को धक्के मार के निकाला इन्होंने, तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। यानी आम रूटीन में ये खबर नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर ने इतना पॉजिटिव रिएक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप डट गया है, वो जंग नहीं चाह रहा। तो जंग जब नहीं होगी तो इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर जॉब्स होंगी, हालात बेहतर होंगे। तो उसने सारे का सारा काम किया है कि भाई ठीक है, मार्केट ने रिएक्ट दिया है, मेरे साथ इन्वेस्टर्स हैं, लोग हैं, मैं तैयार हूँ। तो आप ये सोचें कि उसने कहका लगाया पुतिन ने, और अब जो जंग छिड़ेगी वो अमेरिका और रूस मिलकर यूरोप से जंग छेड़ेंगे अगर उन्होंने गलती की। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा? अगर यूरोप की मत मारी गई है तो वो जंग छेड़ देंगे। अगर थोड़ी सी अक्ल बाकी है तो यूरोप कहेगा कि ठीक है जी, अब हम ये काम नहीं कर सकते। वो फिर ट्रंप को एक बात कहेंगे, वो कहेंगे कि हम ज़ेलेंस्की को बैक नहीं करते, इसको हम करते हैं फारिग। इसको फारिग करके ये जंग बंदी, क्योंकि यूरोप भी अगर पीछे हट जाता तो खेल खत्म। वो कहेंगे कि ठीक है जी, हम इसको जंग बंदी करते हैं, इसको हम फारिग करते हैं। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, जो मोहरे होते हैं ना, यानी ज़ेलेंस्की CIA का मोहरा था और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का। अब जो एक बात याद है कि इस्टेब्लिशमेंट इससे वीक हो रही है अमेरिका की। ज़ेलेंस्की को धक्के मारकर निकाला गया, धुतकारा गया, अब उसकी हालत है कॉन्डम से ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अब ट्रंप कर क्या रहा है? अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करके दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करती है उनको तोड़ने जाएगा। पहले वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ा, वहाँ की फ़ौज को कमज़ोर जो करने वाली ताकतें हैं, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल हैं, उनको वो तोड़ा। तो सबसे पहले तो उसने जंग को बंद किया जहाँ से जर्नैल पैसा खाते थे। इलॉन मस्क को कहा जी $350 अरब की इन्वेस्टिगेशन करो, जर्नैल सारे फंसेंगे, यूरोप भी इसमें फंसेगा। इस सूरत हाल में यूरोप अगर इनसे डील कर लेता है तो वो कहेंगे कि ठीक है, अगर हम ज़ेलेंस्की को फारिग करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम रूस से दोस्ती करते हैं,
तो बदले में फिर आप टैरिफ के हवाले से हमारे लिए कुछ नरम गोशा रखें। याद हो सकता है सारा टैरिफ ही खत्म हो जाए, या ये हो सकता है कि 25 की बजाय 5% हो जाए, 10% हो जाए, कुछ भी हो जाए। ज़ेलेंस्की की औकात अब नहीं रहेगी बाकी। क्या कमाल नज़ारा था, ट्रंप ने उसको बुलाकर कहा तुम्हारी पोजीशन ही नहीं है, तू इस काबिल ही नहीं है भाई कि तू यहाँ खड़ा हो सके। ऐसा सदर होना चाहिए कि जो अवाम के वोटों से आए और एस्टैब्लिशमेंट और उसके मोहरों को टुकड़े टुकड़े कर कर रख दे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।